तो क्या होता है कि कुछ ना कुछ हम गैप करके रखते हैं। ये नहीं कि बिल्कुल आपने मिला दिया। अगर आप पूरा मिला देंगे तो क्या होगा, जो नीचे हमारा जो फिलर मेटल है वो नीचे तक नहीं जा पाएगा। इसलिए हम कुछ ना कुछ गैप करके रखते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रूट गैप। यहाँ पर हमारा क्या होगा, कुछ ना कुछ रूट गैप होता है। रूट गैप मटेरियल के थिकनेस के अकॉर्डिंग होता है, आधा mm 1 mm इस तरीके से रखते हैं। रूट गैप को हम रूट ओपनिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट ओपनिंग। नीचे वाला हिस्सा आपका रूट हो गया और जो हम गैप करके रखते हैं उसको बोलते हैं रूट गैप। या फिर अभी हमने जो बात की बेवल की, यानी कि एक प्लेट को हमने स्लोपी बना दिया, वो बेवल हो गया। ठीक है, ये भी बेवल इधर भी बनाएंगे इधर भी बनाएंगे। जब दोनों को हम मिला देते हैं तो ये हमारा हो जाता है ग्रूव। अब जब बेवल बनाए तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, बेवल एंगल कहलाएगा। और जो हमारा जो ये दोनों प्लेटें मिलकर जो ग्रूव बना रहे हैं, यहाँ पर जो एंगल बनेगा इसको क्या बोलेंगे, ग्रूव एंगल। अगर हम यहाँ पर समझे, हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ अगर कर दें इस तरीके से, ये जो एंगल होगा वो हमारा बेवल एंगल, और ये दोनों प्लेटों के बीच में जो एंगल बनेगा ये हमारा ग्रूव एंगल बनेगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बेवल समझ में आया, ये हमने स्लोपी कर दिया तो बेवल हो गया, इधर भी बेवल हो गया। दोनों को मिला दिए क्या बन गया, ग्रूव बन गया। ठीक है, बेवल में जो एंगल बन रहा है वो बेवल एंगल, ग्रुप में जो एंगल बन रहा है वो हमारा ग्रूव एंगल होता है। ठीक है, अगर हम रेनफोर्समेंट की बात करें तो रेनफोर्समेंट हमारा क्या होता है कि ये जो प्लेट है, जो उभरा हुआ हिस्सा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो जो हमारी, अगर हम इसको बोले तो इसको हम बेल्ट बीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेल्ट बीड बोलते हैं। अब जो बेल्ट बीड होती है वो हमारी कंसिस्ट करती है दो चीजों से। कितनी चीजों से, दो चीजों से। एक है हमारा रेनफोर्समेंट और दूसरा है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन और रेनफोर्समेंट दोनों मिलके क्या बनाते हैं भाई, बेल्ट बीड। हम पेनिट्रेशन किसको बोलते हैं, जो हमारे ये बेस मेटल है इसकी थिकनेस के अकॉर्डिंग फिलर मेटल जो भरा हुआ है उसको हम बोलते हैं पेनिट्रेशन, और जो उभरा हुआ हिस्सा है उसको हम क्या बोलते हैं, रेनफोर्समेंट। तो दोनों मिलके क्या बना दी हमारी बेल्ट बीड। बेल्ट बीड अगर प्रॉपर तरीके से जिगजैग लगी हुई है तब भी हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, एक लीनियर वे में प्रॉपर तरीके से क्या होनी चाहिए, आपकी बेल्ट बीड होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको हमारी जो बेल्ट बीड है वो रेनफोर्समेंट और पेनिट्रेशन से मिलकर बनी होगी। अब बात करते हैं टो की। टो एक हमारा एक ऐसा पॉइंट होता है, टो किसको बोलते हैं, एक ऐसे पॉइंट को बोलते हैं कि जो हमारा बेस मेटल होता है और हमारा वेल्ड जो फेस होता है वो एक पॉइंट पे जंक्शन बनाता है, उस पॉइंट को हम टो बोलते हैं। यानी कि अगर हमारा ये बेस मेटल है और ये हमारा क्या है, वेल्ड फेस है। ठीक है, ये इस पॉइंट पे क्या बना रहा है, एक जंक्शन बना रहा है, इसको हम बोल देंगे क्या, टो। इस पॉइंट को भी हम क्या बोल देंगे, टो बोल देंगे। ठीक है, ये होता है हमारा टो। थ्रोट क्या होता है कि देखिए एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, यहाँ पर हमने क्या किया, इसको वेल्ड कर दिया, फिल जो हमारा फिलर मेटल है उसको फिल कर दिए, जॉइंट बन गया। तो जो थ्रोट होता है, जो हमारा रूट होगा, रूट और वेल्ड फेस पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, रूट और वेल्ड फेस पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोट बोलते हैं। जो हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो ये होगी, ए और बी, यानी ए बी जो है वो हमारा क्या है, थ्रोट। ये जो थ्रोट है ये वीकेस्ट सेक्शन ऑफ द वेल्ड होता है। यानी कि अगर आपको वेल्डिंग तोड़नी है, जो भी मशीन के द्वारा तोड़े हैं किसी भी चीज के द्वारा, तो आपकी जो वेल्डिंग टूटेगी वो कहां से टूटेगी, यानी कि ए बी सेक्शन में। क्योंकि ये पॉइंट जो होता है, या हम कहें ये जो सेक्शन है वो क्या होता है, सबसे कमजोर होता है। यहीं से आपकी वेल्डिंग क्या होगी, टूटेगी। तो थ्रोट समझ में आया, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है किस किस के बीच में, रूट से लेके वेल्ड फेस तक। रूट से वेल्ड फेस तक हमारी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वही हमारी क्या कराएगी, थ्रोट कहलाएगी। क्लियर है ना, वेल्डिंग टर्मिनोलॉजी हमारी ये होती है। वेल्डिंग के अगर डिफेक्ट की बात करें तो याद रखना है आपको, क्रैक हो गया, आपको पता है कि जो क्रैक है वो कुछ इस तरीके से आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, पिन होल हो गया। पिन होल का मतलब होता है एक ऐसा होल जिसमें पिन जाए, तो हम उसको पिन होल बोल देते हैं। बिलो होल वो होता है जो पिन होल से बड़ा होता है, उसको हम बिलो होल बोलते हैं। अंडरकट जो हमारा ये वेल्डिंग बीड है, इसके इधर साइड में जो कट आता है
तो उसको हम अंडर करंट, वो नीचे भी हो सकता है, आपके ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, अंडर करंट होता है। और कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या होती है कि कई सारे होल होते हैं पास पास में, उसको हम क्या बोलते हैं, पोरोसिटी। पोरोसिटी जो अधिकतर आती है, जैसे मिग बेंडिंग में पोरोसिटी आती है, टेक में आती है, ठीक है, जिसको GMAW GTAW भी बोलते हैं। जो पोरोसिटी आती है वो क्यों आती है, ऑलरेडी आपको बताया भी थी। जो शील्डिंग गैस होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं आती है, तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन आपके बेल्ट पूल में आ जाती है। एक टर्म यहाँ पर छूट रहा है, बेल्ट पूल, ये भी आपकी वेल्डिंग टर्मिनोलॉजी में आता है। बेल्ट पूल, हम जो हमारी वेल्डिंग रीड है ना, जब हमारी ये लिक्विड फॉर्म में होती है, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वो लिक्विड ही फॉर्म में रहती है, तो उस समय जब लिक्विड फॉर्म में होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, बेल्ट पूल बोलते हैं, ठीक है। तो बेल्ट पूल जो है हमारा क्या होता है कि ऑक्सीजन उसमें आके ऑक्सीडाइज करती है, बबल बना देती है, जिस वजह से वो ठंडे होने के बाद में कई सारे होल आपको दिखाई देते हैं, एक जाल टाइप का दिखाई देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोरोसिटी। अब हमारा डिफेक्ट जो वेल्डिंग का, वो स्पैटर भी होता है। स्पैटर में क्या होता है, जो आपकी ये वेल्डिंग है, इधर आसपास में दाने दिखाई देते हैं, तो क्या होता है, जो फिलर मेटल होता है उसकी कहीं के छींटे मतलब गिर जाती हैं आसपास, और फिर ठंडा होकर वो दाने दाने बन जाते हैं, जो कि क्या होते हैं, हमारा उसी को बोलते हैं स्पैटर। वो भी हमारा डिफेक्ट होता है, वो भी कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, फिनिशिंग वगैरह को खराब कर रहा है। और क्या होगा, फिनिशिंग को खराब कर रहा है, साथ में अगर आपने पेंट कर दिया किसी भी बॉडी को, या आपका पाइप है, तो वो पेंट फिर वहां से क्या हो जाएगा, उखड़ने लगेगा। तो स्पैटर को भी आप क्या नहीं करेंगे, अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। मटेरियल को देखा जाता है कि किस यूज में आने वाला है। और क्या क्या वेल्डिंग के डिफेक्ट होते हैं, लैक ऑफ फ्यूजन, लैक ऑफ फ्यूजन होता है, लैक ऑफ पेनिट्रेशन होता है, जिसको हम इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन भी बोलते हैं। लैक ऑफ फ्यूजन में क्या होता है, जो आपकी वेल्ड लीड होती है, तो कहीं पर अगर मिस हो गई वेल्ड